नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है पर्यायवाची शब्द पर। तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ 100 पर्यायवाची शेयर किए थे और आज के इस वीडियो में हम अगले 100 पर्यायवाची देखेंगे। मैंने 500 पर्यायवाची तैयार किए हैं आपके लिए और 5 वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और साथ ही में हम न केवल हिंदी की ग्रामर, हिंदी व्याकरण, बल्कि इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत की व्याकरण भी इस चैनल पर करने वाले हैं। साथ ही आपको अदर क्लासेस के भी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और अदर सब्जेक्ट्स के भी रहेंगे। तो एक ही चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड होने वाले हैं और इसमें क्लास भी कोई नहीं, आपको 6th से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस इस चैनल पर प्रोवाइड होंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर आपके लिए बहुत यूज़फुल ट्रिक्स के थ्रू मैं यहाँ लेकर आने वाली हूँ। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द जिसकी की आपको व्याख्या आपको पता होगी कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव होता है। चलिए 101 से शुरू करते हैं। अगर आपने 100 तक के पर्यायवाची नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। 101 पे पहला है अधिकारी, जिसके कि कई सारे यहाँ मैंने पर्यायवाची लिखे हैं, सभी मैं बोल कर नहीं बता पाऊँगी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अधीनस्थ पदाधिकारी, फिर है अनवर्तता, फिर है अनियमित, फिर है अनुचित, अनुपस्थित। बहुत ही कम समय में हम इन 100 पर्यायवाची को भी पूरा करेंगे। अनुरूप, फिर है आँख, आकाश, आकाश के भी कितने सारे पर्यायवाची हैं यहाँ। आनंद, आश्रम, आम, आंसू, आत्मा, आंगन, आंधी, आईना, आरसी, शीशा, दर्पण, आक्रोश, आक्रोश यानी क्रोध हो सकता है, सींग, खींच, कोप, रोष और रिश, आखेटक, आगंतुक, ये मेहमान जिसे कहते हैं, अतिथि, अभ्यागत, आग, आग के भी यहाँ पर कितने सारे पर्यायवाची दिए गए हैं। फिर है आचरण यानी कि चरित्र, व्यवहार, चाल चलन या बर्ताव, आचार्य, प्रधानाध्यापक, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति, स्वाधीनता, आजीविका, व्यक्ति, धंधा, रोजी रोटी या व्यवसाय, आज्ञा यानी फरमान, आदेश या हुक्म, आतिथ्य, मेहमान नवाजी, खातिरदारी, मेज़बानी या मेहमानदारी, आत्मा यानी जीव, अंतरात्मा, जीवात्मा या रूह, आदत, प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव, आदमी, मानुष, इंसान, मनुष्य, मानव, मनुज, आनंद, मुख, मुखड़ा, मुखमंडल, मुँह, चेहरा, आवंटन, वंटन, विभाजन, बांट, वितरण, आबरू, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा, आयु, जीवन काल, वय, उम्र, आयुष्मान, दीर्घजीवी, चिरायु, चिरंजीवी, दीर्घायु। फिर देखिए आरंभ के भी कई सारे हैं, शुभारंभ, प्रारंभ, शुरू, और ये सारे पर्यायवाची आरंभ के हैं। ठीक है, फिर है आरसी यानी शीशा, आईना, दर्पण या मुकर, आवास, निकेत, निवास, घर, निवास स्थान या निलय, आवेदन यानी प्रार्थना, निवेदन या याचना, आशीर्वाद, धन्यवाद, दुआ, आशीष, शुभवाचन, शुभकामना, आशीर्वचन। फिर है आंकना यानी आकलन करना, और भी ये सारे पर्यायवाची इसके हैं। फिर है आंसू भरा यानी अश्रुपूरित, अश्रुपूर्ण। आइसक्रीम का भी है, जमाई गई मिठाई, मलाई बर्फ या जल की बर्फ या मेवों की बर्फ। आकर्षक, आकर्षक का भी आप देखिए कितने सारे हैं, मोहक है, मनमोहक है, दिलचस्प है, मनोहर है। फिर है आकर्षण यानी सम्मोहन, दिलकशी, कशिश या खिंचाव। फिर है आकर्षित करना, समाकर्षित करना, लुभाना, खींचना, मोहना, लुभाना, आकृष्ट करना या मुग्ध करना। आंकलन, आंकलन के भी यहाँ पर कितने सारे पर्यायवाची दिए गए हैं। आकस्मिक, जो अचानक से हो जाता है। आकाश गंगा, स्वर्ग नदी, नभगंगा, मंदाकिनी, आकाश नदी। फिर है आकुल,
तो आँख खोल के देखिए कितने सारे पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है आकृति, आकृति के देखेंगे हम सभी। उसके बाद है आक्रमण, आक्रमण आघात, हमला, वार। आक्षेप यानी आरोह, इल्ज़ाम, व्यंग। फिर है आखिर यानी फल, पिछला, अंत, समाप्त, ये सारी चीज़ें। फिर है आखिरकार यानी फलतः, शेषतः, अनंततः या अंतो गत्वा, अनंत गत्वा। आख्यान यानी कथा, बयान, किस्सा, वृत्तांत, कहानी, वर्णन। आख्यायिका लोक कथा, प्रसिद्ध कथा या उपन्यास। आक्षेप कटु भाषण, इल्ज़ाम, व्यंग, दोषारोपण, अभियोग या आरोप। आखिर अंतिम नतीजा, और आप सभी देख ही सकते हैं हमने 160 पूरे कर लिए हैं। आखिरकार, आख्यान, आख्यायिका। आपने जो पर्यायवाची कहीं सुने भी नहीं होंगे ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं, 8th में 10th में हैं, तो आप इनमें से जो आपको आसान लगते हैं, मान लीजिए सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, या यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें आगे का ही पर्यायवाची पूछे, तो अब आगे के 2 या 3 पर्यायवाची याद कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है इनमें से। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे लिखने हैं और सारे याद करने हैं, आप 2 या 3 याद कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में लिख पाएँ। आचार, आज्ञा। तो यहाँ पर जितने पर्यायवाची बन रहे थे मैं सारे लेकर आई हूँ। अब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सारे लिखने की। तो आप भी, आपको जो समझ में आता है, जो आसान ढंग से आप याद कर सकते हैं, आप उसे लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही याद करने हैं। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वे जो भी उन्हें आसान लग रहा है वो उसे लर्न करें, उसे ही नोट डाउन करें। जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं कि हाँ ये नहीं हो पाएंगे, तो वे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है, हर क्लास में उसकी लेवल के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि 10th में 2nd क्लास के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप जिस भी कक्षा में हैं, आपकी कक्षा के अनुकूल ही आप ये लर्न करें, याद करें। फिर है आदेश, फिर है आदेशात्मक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ग्रामर की वीडियोस जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ये आपको यूज़फुल लग रहे हैं या नहीं। आना, उपस्थित होना, हाजिर होना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इनके जो पर्यायवाची शब्द लाऊं वो बहुत ही आसान भाषा में लाऊं, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें, उसे याद कर सकें। तो हमने बहुत ही आसान भाषा में इन्हें लिखा है। जैसे आभूषण का भी आप ले लीजिए, अलंकरण, जेवर, अलंकार, भूषण, गहना। कुछ नहीं, 2 याद करने हैं तो आप जेवर और गहना याद कर सकते हैं, ठीक है। आमंत्रित करना, आयुधागार, हथियार घर, शस्त्र कर्मशाला, शस्त्रशाला, ये बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरक्षण हो गया, संरक्षण, प्रारक्षण, पूर्वरक्षण या रक्षण। फिर है आराम, तो आराम का सभी आराम से आप सुख लिख दो, आसान अगर आपको चाहिए तो। राहत लिख सकते हो, सुविधा लिख सकते हो, विश्राम लिख सकते हो, यह आसान है, ठीक है। फिर है आरोग्य, आरोग्य के भी इतने सारे हैं। इसमें आप चाहो तो स्वास्थ्य लिख सकते हो, सेहतमंद लिख सकते हो और सेहत लिख सकते हो। आरोपित करना, लांछन लगाना, मत्थे मरना, थोपना, इल्ज़ाम लगाना, ये हमारी आम बोलीचाली की भाषा के शब्द हैं। फिर है आखिरी आर्थिक, वित्त विषयक, राजस्व संबंधी, अर्थ विषयक या वित्तीय। तो बाकी की बचे हुए पर्यायवाची शब्द हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।